अध्याय 16 ब्रह्म ज्ञान से संबंधित कथन भाग 1। श्री गणेश, भगवती सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। राजाधिराज चक्रवर्ती शांति सिंहासन पर विराजने वाले आत्मानंद साम्राज्यपति और हमारे एकमात्र शरणदाता श्री गुरुराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उनके दोनों और दृढ़ भक्ति और सहज समाधि की चमर टुलाई जाती है और उन्हें स्वानुभूति और सदैव प्रतीति तुरंत अनुभव आदर पूर्वक चमर डुलाती है। वे अपने सिर पर स्वात्म स्थिति का छत्र धारण किए हुए हैं। उनके सेवकों द्वारा पकड़े हुए राजसी भाले दानशीलता के हैं। षड रिपु और माया मोह की वृत्ति वहाँ क्षण भर के लिए भी नहीं ठहर सकती। अरे उनके राजसी सभा के वैभव के लिए 4 वेद, श्री दर्शन शास्त्र, 18 पुराण, राजसी भाट, मजाकिया गायक हैं जो उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। शुद्ध ज्ञान की चमक उनके सिर के ऊपर चमकीला चंदवा बनाती है और गहन व घनघोर आत्मानंद की लहर वातावरण में फैल जाती है। विरक्ति भाव, शुद्ध ज्ञान, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, निजानुसंधान और ईश्वर का साक्षात्करण, यह 8 प्रधान राज्य मंत्री हैं जो उनकी सेवा में संलग्न हैं। जिनका कंठ शांति और दांति यानी आत्म संयम जैसी दिव्य मणियों के आभूषणों से चमकता हो, जिनकी मधुर वाणी वेदांत सागर क्षुधा अमृत की तरंग छेड़ती हो, जिनके ऊंचे उठे हाथ में तेज धारा वाली ज्ञान खड्ग को प्रहार करते देख जीवन का वृक्ष भय के कारण थरथर कांपे। हे निरंजन अपव्यय, आपकी जय हो। हे गुणातीत योगीराज, आपके दीन दुखियों के उद्धार और परोपकार के लिए ही मानव शरीर धारण किया है। गत अध्याय में कथा का वर्णन किया गया था कि किस प्रकार भक्त का विश्वास दृढ़ करने के लिए बाबा ने भक्त के संकल्प को पूर्ण करके उसे दर्शाया था कि उसके गुप्त रहस्य से पूर्णतः अवगत थे। सद्गुरु सदैव काम व इच्छा रहित होते हैं और सदा संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए कोई भक्त उनकी इच्छाओं को पूर्ण कैसे कर सकता है? यथार्थ में वह गुरु ही होता है जो भक्त की इच्छा पूर्ण करके उसे संतुष्ट कर पूर्णतः निष्काम बनाते हैं। प्रेम तथा भक्ति पूर्वक अर्पित किया गया फूल और पान भी उनके द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता था, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट की जाती थी तो वे तुरंत उसे अस्वीकार कर देते थे। वे जो सत्य, ज्ञान और सुख के सागर हों, उनके लिए बाह्य आचार विचारों की क्या महत्व है, लेकिन विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का वे स्वागत करते थे। अज्ञानता के आवरण को ओढ़ने का दिखावा करते हुए यथार्थ में वे ही अज्ञान को दूर कर हमें ज्ञान देते हैं। शास्त्रों की मर्यादा का अतिक्रमण किए बिना ही वे सुखद शैली में भक्तों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनकी भाव भक्ति के साथ सेवा करने पर उपासक को ब्रह्मा के साथ एक रूपता का अनुभव होता है। सभी साधन त्याग कर उदार हृदय से गुरु सेवा में लीन हो जाओ। उस सेवा में जरा सी भी लापरवाही या फिर उसमें चतुराई, सयानापन साधक के लिए हानिकारक होगी। यहाँ तो केवल गुरु में दृढ़ विश्वास की ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा भक्त अपने प्रयत्न से और करता ही क्या है, बल्कि वे सद्गुरु ही हैं जो उसकी हर कार्य में सहायता करते हैं। भक्त अपनी मुश्किलें नहीं जानता और वे गुरु ही होते हैं जो उन मुश्किलों व कठिनाइयों का हल करते हैं। तीनों लोकों में गुरु के समान दाता और कोई अन्य नहीं है, इसलिए अनन्य भाव से समर्पण कर उनके परम शरण में जाना चाहिए। अगर गुरु की उपमा चिंतामणि से दी जाए तो वह दिव्य मणि आपको वह प्रदान करेगी जिसकी आप कामना करेंगे। लेकिन भक्तों को परम आश्चर्य, क्योंकि गुरु उन्हें अचिंत्य वस्तु की सहज ही प्राप्ति करवा देते हैं।
अगर कल्पतरु इंद्र के स्वर का वह वृक्ष जो मांगने से सकल पदार्थ देता है से उपमा दी जाए तो वह केवल भक्त की इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन गुरु राय तो उसे अकल्पित, जिसकी कल्पना न की जा सके, निर्विकल्प स्थिति समाधि की प्राप्ति करा देते हैं। कामधेनु इच्छा पूर्ण करने वाली गाय सभी मनोरथ तत्काल पूर्ण करती है, लेकिन गुरु उससे कहीं महान है। गुरु के अलावा और उसे अचिंत्य दानी जैसी पदवी से सुशोभित किया जा सकता है। और अब मेरी श्रोताओं से केवल एक ही प्रार्थना है कि वह कथा जिसकी मैंने पूर्व अध्याय में वर्णन करने को कहा था, ध्यानपूर्वक सुने। यह कथा ऐसे व्यक्ति की है जो बाबा के पास ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से आया था। अब जीवन के परमार्थ को सुनो कि बाबा ने किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए व्यक्ति को तृप्त किया और किस प्रकार उसको वो अपने भक्तों को उपदेश दिया। संत नित्य ही निष्काम होते हैं, वे पूर्णतः संतुष्ट होते हैं, लेकिन भक्त सदैव इच्छाओं से घिरे रहते हैं जो सर्वदा अपूर्ण ही रहती है, इसलिए वे अतृप्त रहते हैं। कोई पुत्र संतति मांगता है तो कोई अखंड राज्य संपत्ति, कोई आस्था भक्ति मांगता है, लेकिन सांसारिक जीवन से मुक्ति मांगने वाला बिरला ही होता है। एक ऐसे ही साधारण विश्वास वाले भक्त के हृदय में जो धन संचय में निमग्न रहते थे, बाबा की कीर्ति सुनकर उनके दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। घर में उसके पास सभी कुछ अपरिमित असीमित मात्र में था, उदंड अखंड संतान संपत्ति और अनेक दास दासियां थी, फिर भी उसकी बाबा के दर्शन की इच्छा थी, क्योंकि बाबा उदारता की मूर्ति थे। उसने सोचा, बाबा तो महान ब्रह्मज्ञानी है, वे साधु संतों में मुकुटमणि के समान हैं, मुझे अपना मस्तक उनके चरणों में रखना चाहिए, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली बोधगम्य है। मुझे किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर मुझे इसकी सहज ही प्राप्ति हो जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तब उनके एक मित्र ने उनसे कहा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे लालची व्यक्ति को उसका बोध करना बहुत ही कठिन है। तुम संपत्ति, पत्नी और संतान के अलावा सुख का अन्य साधन जानते ही नहीं हो। तुम्हारे लिए ब्रह्मा तो केवल एक भ्रांति है, वह तुम्हें सुख और शांति कैसे प्रदान कर सकता है। जब इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी तब जग में कोई मान नहीं देगा। तब बेकार चित्त धीरे धीरे समय गंवाकर ब्रह्मा का सूत काटता है। तुम्हारी ब्रह्म जिज्ञासा भी ऐसी ही है। तुम्हारे जैसे कंजूस को जो एक फूटी कौड़ी भी अपने से अलग नहीं करता, इच्छा पूर्ण करने वाला कोई नहीं मिल सकता। फिर भी मन में ऐसी इच्छा लेकर ब्रह्मार्थी आने जाने का तांगा लेकर सीढ़ी पहुंचा और साईं के चरणों में पधारा। उसने साईं के दर्शन किए और उनके चरणों में प्रणाम किया। हे श्रोताओं, अब उन मधुर वचनों का श्रवण करो जो साईं ने उनसे कहे, क्योंकि साईं की कथा के कल्पतरु को जब ध्यानपूर्वक श्रवण के जल से सींचा जाएगा तब जड़ें मजबूत होंगी और जैसे जैसे श्रोताओं को उनके प्रति आदर में वृद्धि होगी तब तब फलों की भरपूर पैदावार होगी। वह सभी भागों में रसभाव से भर जाएगी। सुगंधित पुष्प खिलेंगे जो मधुर फल के भार से झुक जाएंगे, तब रसास्वादन करने वालों की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए उसने बाबा से कहा, बाबा कृपया मुझे ब्रह्मा के दर्शन कराएं। मन में केवल यही इच्छा लेकर मैं यहाँ आया हूँ। लोग कहते हैं कि शिरडी में बाबा अविलंब ब्रह्मा के दर्शन करवा देते हैं, इसीलिए मैं इतनी दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूँ। यदि अब मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्मा का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही हैं और मैं उधार कभी नहीं करता, लेकिन तुम जैसे ब्रह्म ज्ञान का पिपासु तो कोई बिरला ही आता है। लोग धन संपदा मांगते हैं या रोग और आपदाओं के निवारण हेतु या मान शक्ति पद की इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। वे सदैव सुख ही मांगते हैं। केवल ऐहिक भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से लोग शिरडी दौड़े आते हैं और केवल उन्हीं के लिए मुझे फकीर की पूजा करते हैं, लेकिन कोई भी ब्रह्मा नहीं मांगता। इस प्रकार के सुख के प्रेमी लोग तो मेरे पास
आप जैसे लोगों का अभाव है। जब आप सरीखे महानुभाव ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासु यहाँ पधार कर मुझसे ब्रह्म ज्ञान देने की प्रार्थना करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आपसे भेंट करना मेरे लिए पर्वकाल है। इस ब्रह्मा के भय से सूर्य और चंद्रमा अपने निर्धारित ग्रह पथ पर चलते हैं, नियम से उदय और अस्त होते हैं और सूर्य और चंद्र की रोशनी नियमित समय पर ही प्रकट होती है। इसी प्रकार ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुएं निर्धारित समय पर आती जाती हैं। आठों दिशाओं में नियुक्त लोगों की देखभाल करने वाले संरक्षक इंद्रादि देव उनका प्रतिपालन करते हैं। इन सभी का मूल ब्रह्मा ही है। इसीलिए स्थूल शरीर को त्यागने से पूर्व ज्ञानी मनुष्य जीवन के उत्तम लक्ष्य यानी ब्रह्मा की प्राप्ति करा लेते हैं, अन्यथा जन्म मरण का चक्र निर्दयता से उनका पीछा करता रहता है। अगर ब्रह्मा को जाने बिना शरीर का पतन हो जाए तो संसार बंधन पीछा करना है और पुनर्जन्म से बचा नहीं जा सकता। मैं आपको केवल ब्रह्मा ही नहीं दिखाऊंगा बल्कि संपूर्ण कुंडल या ब्रह्मा का सार जो सिर से पांव तक तुम्हें ढके हुए है उसे भी मैं अलग करके स्पष्ट कर दूंगा। अरे कितनी मधुर थी वह वाणी, उच्चतम व अद्वैत सुखों की खान थी जिसमें संशयग्रस्त प्राणियों का भी उत्थान करने की शक्ति थी, जो दिन रात क्षण भंगुर सुख प्रलोभनों का अनुसरण करने में व्यस्त रहते थे। बाबा की वाणी उन्हें भी दृढ़ता से शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलने का निर्देशन देती है। अगर चिंतामणि गणेश प्रसन्न हो जाएं तो लौकिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। अगर महेंद्र प्रसन्न हो जाएं तो स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन सबसे गुरु की अलौकिकता अधिक है, क्योंकि गुरु समान कोई दाता नहीं जो प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को दुर्लभ ब्रह्मा की प्राप्ति करवा देते हैं। उस मधुर कथा के श्रवण से मनुष्य संसार की दुख चिंताओं को भूला जाता है। बाबा भली भांति जानते थे कि ब्रह्मार्थियों को कैसे निर्देश देना है, इसीलिए बाबा ने उन्हें अपने पास बिठा दिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए। फिर बाबा ने ऐसा किया कि एक बालक को अपने पास बुलाकर कहा, जल्दी नंदू के पास जाकर उसे यह संदेश दो। बाबा को शीघ्र ही 5 रुपये उधार चाहिए जो कुछ ही समय में वापस लौटा देंगे। बालक नंदू के घर गया, लेकिन उसके घर ताला पड़ा था, इसीलिए वह तुरंत ही वापस आ गया और बाबा को सारी बातें बता दी। बाबा ने कहा, दोबारा वापस जाओ, परचून की दुकान वाले बाला के पास जाओ, शायद वह घर पर हो, उसे जाकर वही संदेशा दो, जल्दी जल्दी जाओ, जाकर रुपये ले आओ। वह फेरी भी व्यर्थ ही गई, क्योंकि बाला भी घर पर नहीं था। बालक ने आकर सारी बात बाबा को बता दी। बाबा ने जल्दी से वही संदेश लेकर बालक को 1-2 जगहों पर और भी भेजा। बालक इस व्यर्थ के आने जाने के कारण बहुत थक गया, लेकिन एक भी पाई लाने में कामयाब नहीं हुआ। जब बाबा पहले ही जानते थे कि नंदू, बाला व अन्य व्यक्ति घर पर नहीं होंगे, क्योंकि महाराज तो पूर्ण अंतर्ज्ञानी थे, जो बोलते चालते स्वयं ब्रह्मा हो। ऐसे साईं को भला क्या कभी 5 रुपये की कमी हो सकती थी? लेकिन यह सब लीला तो उस ब्रह्मार्थी के हित के लिए थी। जब घर आने वाला मेहमान के स्वागत के लिए घर में कोई मिष्ठान या सीरा बनाया जाता है तो घर के अन्य सदस्य भी उसका आनंद लेते हैं। उसी प्रकार उस ब्रह्मा भोक्ता को तो महाराज ने सभी भक्तों के कल्याणार्थ उन्हें उपदेश देने के लिए निमित्त बनाया था। इस ब्रह्म जिज्ञासु की जेब में नोटों की कई गड्डी थी, जिसमें 250 रुपये से भी अधिक राशि थी, और साईनाथ यह जानते थे। और क्या ब्रह्मार्थी यह नहीं जानता था? क्या उसके पास यह देखने के लिए आंखें नहीं थी? लेकिन उसकी शंकाओं की उलझन, दूं कि न दूं, और संकोच ने उसे रोक दिया। हालांकि उसकी जेब में नोटों की अनेक गड्डियाँ थीं। यहाँ वह ब्रह्मा साक्षात्कार मांगने आता है और साईं को कुछ क्षण के लिए 5 रुपये का उधार देने तक का साहस नहीं कर पाता। वह भली भांति जानता था कि साईं महाराज अपने वचन के पक्के हैं और उधार में दी जाने वाली राशि बहुत ही अल्प थी और कुछ ही देर के लिए वह दी जानी थी। लेकिन जैसे ही उसने उधार देने की सोची, तभी उसके मन में कई प्रकार के विकल्प उठने लगे। वैसे देखा जाए तो मात्र 5 रुपये उसके लिए क्या थे, लेकिन वह
उनको भी अपने से अलग नहीं कर सका। वास्तव में वह स्वयं लोभ की साक्षात मूर्ति था, जिसमें साईं को इतनी तुच्छ राशि देने तक का साहस नहीं था। इसके अलावा यदि वहाँ बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला भोला भाला खरा व्यक्ति होता तो वह केवल लेन देन के इस दृश्य को अपनी आँखों से सामने होता नहीं देख पाता। वह तो ब्रह्म ज्ञान का इतना प्यासा था, क्या वह प्रश्न को नहीं समझ सकता था? बिल्कुल ऐसा नहीं समझता, लेकिन वह तो धन के मोह से पूरी तरह ग्रस्त था। कम से कम इस सब के बाद वह चुप तो रह सकता था, लेकिन नहीं, उसे तो वापस जाने की बहुत जल्दी थी। इसलिए वह अधीर होकर बाबा से बोला, हे बाबा, साईं मुझे शीघ्र ही ब्रह्मा दिखाओ। तब बाबा बोले, और क्या अभी तक मैंने जिस स्थान पर तुम हो तुम्हें ब्रह्मा दिखाने के सभी प्रयत्न नहीं किए? क्या तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया? ब्रह्मा का दर्शन करने के लिए 5 प्राण, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि और मन का त्याग करना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान का मार्ग बड़ा विकट है। हर किसी के लिए इसे प्राप्त करना सुलभ नहीं है। जब तक मनुष्य का भाग्योदय होता है तब तक वह उस सौभाग्यशाली को अचानक स्वयं ही प्रकट होता है, जो ब्रह्म पद यानी हिरण्यगर्भ पद के यश से विरक्त व अप्रभावित रहता है। केवल वही ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, क्योंकि वह सभी वस्तुओं से पूर्ण विरक्त है। चाहे ब्रह्म तत्व उपदेश कोई भी दे, क्या वह यश प्राप्त कर सकता है? जब तक लेने वाले में विरक्ति लेश मात्र भी न हो, अध्यात्म के उत्तम अधिकारी ब्रह्म ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मामूली अधिकारी जन को सदैव धीरे धीरे धार्मिक रीति रिवाजों यानी शास्त्रों द्वारा निर्धारित के अनुसार चलकर आगे बढ़ना पड़ता है। किसी के लिए तो वह पक्षी की उड़ान की तरह शीघ्र है, किसी के लिए वह शास्त्रों के अनुसार धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ने के समान है। लेकिन जिसे जरा भी आध्यात्मिक ज्ञान न हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्मा को जान पाना निष्फल कार्य है। आत्म विवेक का ज्ञान यानी नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद कर पाना ब्रह्मा को प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। यह वेदांत वचन यथार्थ में सत्य है। लेकिन क्या आत्म विवेक की शक्ति भी सभी को प्राप्त होती है? गहन अध्ययन और कठोर श्रम से जब भौतिक शरीर को हड्डियों तक कष्ट दिया जाता है, तभी जाकर धीरे धीरे गुरु कृपा से उसका बोध होता है। जब ब्रह्मदेव यानी हिरण्यगर्भ सूत्र आत्मा विश्वात्मा को लिंग देह का अभिमान हो जाता है और वे सोचते हैं कि मैं ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं ही नियंता हूँ, और उन्हें अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता है, तब विश्व की रचना होती है। लेकिन जब अहम ब्रह्मासि यानी मैं स्वयं ही ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है, तब ज्ञाता ब्रह्मा में लीन हो जाता है। उस क्षण विश्व के आभास का विसर्जन यानी इस ब्रह्मांड की वास्तविकता का भ्रम दूर हो जाता है। ऐसा श्रुतियों का कथन है। एक बार आम चेतना जागृत होने के साथ ही सर्वव्यापक ब्रह्मा के साथ एक रूपता की भावना जागृत होने लगती है, तब अग्निदेव यानी ब्रह्मा को विश्व की आहुति दी जा सकती है। तब सृष्टि विभूति यानी राख में बदल जाती है। जीवित प्राणियों की भी यही स्थिति है। जब उनका भ्रम मिट जाता है, तब उनकी रस्सी, सूर्य किरण और सीपी के प्रति शंका का तत्काल ही निवारण हो जाता है। सीपी के प्रति अज्ञान से ऐसा भ्रम होता है मानो वह चांदी है, लेकिन चांदी के विषय में पूर्ण ज्ञान होने पर तत्काल ही पता चल जाता है कि वह तो केवल सीपी है। उस क्षण चांदी का भ्रम पूर्णतः दूर हो जाता है और सीपी स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगती है और समझ में आ जाता है कि वह किस लिए है। यह पारस्परिक अज्ञानता का लक्षण है। अज्ञानता की अशुद्धता को रगड़कर ज्ञान दीप को चमकाओ, ताकि सभी भ्रम नष्ट हो जाएं। अगर जन्म मरण के बंधन न होते तो मोक्ष को प्राप्त करने का दृढ़ प्रयास क्यों किया जाता? तब हमारा वेदांतों से क्या संबंध होता और तब यह ब्रह्म ज्ञान का व्याख्यान भी क्यों होता? लेकिन जिसे ऐसा दृढ़ विश्वास है कि मैं बंधन में बंधा हूँ और मुझे मुक्त होना है, केवल उसी को यहाँ ब्रह्म ज्ञान का अधिकार है। न तो अत्यंत अज्ञानी अथवा न ही पूर्ण ज्ञानी को इसे प्राप्त करने का अधिकार है। जब तक बंधन नहीं होगा तो मुक्ति कैसे हो सकती है? यह परम सत्य है। बंधन और मुक्ति सत्व रज तम या त्रिगुणों के समागम के कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसे सभी का अनुभव है। लेकिन द्वैत भाव के अभाव में
कौन बांधेगा और कौन मुक्त करेगा? जब एक बार अद्वैत भाव के कारण द्वैत का भाव नष्ट हो जाता है, तब यहाँ कोई भी बंधन में नहीं बंधा होता और नहीं मुक्त होता है। क्या दिन और रात की परिस्थिति सूर्य द्वारा संपन्न की गई है? यह तो केवल आँखों की दृष्टि दोष भ्रम है, क्योंकि सूर्य दिवाकर तो उनसे अलग है। जब स्वर्ग के सुख और नरक के दुख चित्त में अभिमान की भावना से अनुभव किए जाते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तब वासना शक्ति में वृद्धि होती है। आत्मा नित्य, पौराणिक और अविनाशी है। उसमें जन्म मृत्यु आदि बदलाव नहीं होते। ओंकार अक्षर ही इसका प्रतीक है। उसका आदि और अंत नहीं है, वह सतत है। जो इस शरीर को आत्मा समझता है और स्वयं को अलग व सृष्टि को भिन्न समझता है, ऐसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आत्मज्ञान नहीं मिल पाता, चाहे वह उसके लिए कितना ही कष्ट सहन क्यों न करे। वाणी और सभी इंद्रियों को वश में करो, मन को दृढ़ निश्चय करो, फिर चित्त को अनिच्छित गतिविधियों को खत्म करो और दृढ़ता से बुद्धि के अनुसार आचरण करो। बुद्धि जो ज्ञान देती है वह प्रकाश स्वरूप होता है। मन को इसकी ओर मोड़ देना चाहिए, क्योंकि मन व सभी इंद्रियां बुद्धि के अधीन ही होती हैं। मिट्टी के घड़े का आधार प्रारंभिक स्रोत मिट्टी होती है, उसी प्रकार बुद्धि इंद्रियों का आधार होती है। उसी प्रकार वह बुद्धि उनकी इंद्रियों की नित्य स्थिति होती है। इस प्रकार बुद्धि सर्वव्यापी ईश्वरता है। बुद्धि की सर्वव्यापी प्रकृति होने के कारण वह मन आदि सभी इंद्रियों में व्याप्त है। इसलिए इस बुद्धि को सर्वव्यापी ईश्वरत्व में लीन कर देना चाहिए और दिव्य आधारभूत तत्व को आत्मा को समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार कुल योग करने पर आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और तब सीपी को चांदी, रेत में मृग जल और रस्सी को सांप समझना केवल दृष्टि भ्रम बनकर रह जाते हैं। आत्मा गुण रहित है, इसका जन्म और नाश नहीं होता। अपना अंतिम परमार्थ प्राप्त करने के लिए हमें यह बोध कर लेना चाहिए, ऐसा साधु संतों का कथन है। सभी कार्यों का कारण होता है, लेकिन आत्मा स्वयं भू और निष्कारण है। वह पौराणिक है, लेकिन पूर्व पहले से ही नहीं है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान से परे है। स्वभाव से ही वह बुद्धि की पहुँच से बाहर है, यानी अगम्य है। आकाश की तरह अभेद, जन्म मृत्यु से परे, निरावलंबन, जिससे किसी के सहारे की जरूरत न हो, और शुद्ध ओम प्रणव जिसका आधार है। पर ब्रह्मा का ज्ञान होना चाहिए। परमित ऊपर ब्रह्मा को प्राप्त करना चाहिए। उसका प्रतीक चिन्ह ओम का ध्यान करना चाहिए और सर्वदा उसकी ही उपासना करनी चाहिए। प्रणव स्वरूप ओंकार या ब्रह्मा ही सभी वेदों का सार है और उसके अर्थ का अन्वेषण, जांच पड़ताल ही वास्तव में वेदों के महावाक्यों का विचार करने के समान है, जिसका वेदों ने स्वयं प्रतिपादन किया है और जिसको बहुत प्रयत्न से वे ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगों ने प्राप्त किया है, उसे ओम पद की उच्चतम स्थिति कहते हैं। उस अवस्था तक पहुंचना चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, परंतु गुरु की परम कृपा हो जाने पर अभ्यास करने वाले के लिए सुगम हो जाता है। परम स्थूल शारीरिक अंगों से शुरू करके जब साधक बिना विश्राम किए अपने अध्ययन के बल से प्रभेदकारी अति सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त कर लेता है, तब वह उस अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसे ओम अक्षर को वाणी द्वारा उच्चारण करना चाहिए। वही सकल तोपों का सार है। उसके उच्चारण मात्र से उसका अर्थ सार स्पष्ट हो जाता है। उसका बारंबार उच्चारण करने से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। सद्गुरु का वह अनन्य भक्त धन्य है जो यह जानता है कि सर्वव्यापी चैतन्य वृद्धि और क्षय जैसे विकारों से अप्रभावित है, जो सदैव अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव जैसे त्रिविध तापों से पीड़ित है। वे ऐसा सौभाग्य कैसे भोग सकते हैं? ऐसा वैभव तो केवल संतों के लिए ही है। अविद्या के कारण जन्म मरण का चक्र उत्पन्न होता है और उससे मुक्ति पाने का केवल एक ही साधन है कि व्यक्ति को ब्रह्मा और आत्मा में एकत्व का ज्ञान हो जाए। इसकी प्राप्ति संतों की मदद से हो सकती है।
जब चित्त विषयों से मुक्त होकर कल्पना शून्य स्थिति में होता है और अहम ब्रह्म स्थिति यानी मैं ब्रह्मा हूँ महावाक्य का उच्चारण करता है, तब बुद्धि भी स्वभावतः वैसा ही सोचना शुरू कर देती है। गुरु और शास्त्रों के सत्य वचनों पर पक्का विश्वास कर जब अंतर ब्रह्मा व शारीरिक रूप से कर्म करने की इच्छा पूर्णतः रुक जाती है, तब पूर्ण आत्म साक्षात्कार होता है। केवल तभी पूर्ण व स्पष्ट रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सांसारिक सुख देने वाले जड़ पदार्थों के आकर्षण से मुक्ति मिल जाती है। हृदय में अविद्या आदि की ग्रंथियां खुल जाती हैं और साधक अभिव्यक्ति के साथ एक होने के लिए उसमें प्रविष्ट हो जाता है। प्रकाश की किरण के अति सूक्ष्म कण से भी सूक्ष्म यह आत्मा है। आत्मा के बारे में ऐसा निश्चित अनुमान है। अति विशाल ब्रह्मांड से भी विशाल यह आत्मा है, लेकिन यह सब तो केवल एक प्रामाणिक सिद्धांत है। आत्मा असीम, जिसे मापा ना जा सके। सूक्ष्मता में वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशालता में विशाल से भी विशाल है। इसीलिए नाम और रूप आदि तो मात्र उपाधि के लिए हैं। वास्तव में आत्मा परिपूर्ण और निर्गुण है। आत्मा का न जन्म है, न मरण है, न ही उसका मूल कारण है। वह अज जिसका जन्म न हुआ हो, नित्य शाश्वत और पौराणिक है। बिना प्रयत्न के उसे स्पष्ट रूप से समझ पाना कठिन है। ओंकार ब्रह्मा का प्रतीक है। वह उसका परम स्वरूप है, जिसे समझ पाना वेदों और शास्त्रों के लिए भी कठिन रहा है। तो क्या सभी के लिए उसे पाना सुगम होगा? उसे समझने के प्रयास में वेद थक गई, तपस्वी वनवासी हो गई। उपनिषदों ने निराश होकर प्रयास करना छोड़ दिया, क्योंकि कोई उसको जान नहीं सका। आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए एक अद्वैतवादी आचार्य का होना आवश्यक है, जिसने ईश्वर और आत्मा के अद्वैत रूप को जान लिया हो। जब तर्क वितर्क में निपुण लोगों को यहाँ प्रवेश नहीं मिलता, तो अन्य लोगों की क्या कहना। बहसबाजों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वे अपने ही अस्थिर मन द्वारा उत्पन्न भंवर में फंस जाएंगे। वेद शास्त्रों और गुरु के अलावा अन्य किसी के पास भी आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी चित्त की स्थिरता नहीं है। व्यक्ति की स्वबुद्धि की कल्पना के अनंत तारे और सिद्धांत उसे 84 लाख जन्म मरण के फेरों चक्रों से नहीं बचा सकते। केवल एक चांद गुरु और शास्त्र पर्याप्त है, जिससे अज्ञानता का अंधकार लेश मात्र भी नहीं रहेगा। जो गुरु में दृढ़ विश्वास रखता है, उसे कम प्रयत्न से ही वह सब प्राप्त हो जाता है, जो दूसरे लोग कठिन परिश्रम द्वारा भी प्राप्त करने में असफल रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, जहाँ बिना प्रयास के ही अज्ञानता दूर हो जाती है। आनंददायक आत्मज्ञान स्थिरता से प्राप्त हो जाता है और आत्मतल्लीनता स्वरूप की स्थिति उभरने लगती है। वास्तव में उसी स्थिति का दूसरा नाम मोक्ष है। मानव जीवन का केवल यही अभीष्ट उद्देश्य है। इसे प्राप्त करने के लिए ही ब्रह्म योगी ब्रह्मा के साथ एक होने की कोशिश करते हैं और साधक निरंतर अंतर्निष्ठ होकर कठोर परिश्रम करते हैं। जो स्वयं आत्मा से दूर भागता है, वह विषय आसक्तियों के दलदल में फंस जाता है, लेकिन जो दृढ़ता से आत्मा की ओर एकाग्र हो जाता है, उसके विषय शक्तियाँ मंद पड़ने लगती हैं। जो आत्मा से विमुख हो जाता है, सांसारिक सुख सदा उसके सम्मुख रहते हैं, लेकिन जिस क्षण वह अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर मोड़ लेता है, विषय आसक्तियाँ उससे दूर हो जाती हैं। जिसको मोक्ष के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं है, उसके मन में दूसरी कोई इच्छा नहीं होती, न ही इस संसार व अन्य संसार में उसे किसी वस्तु की तृष्णा रहती है। केवल वही मोक्ष का अधिकारी है। याद रखो, जिसमें इनमें से एक भी लक्षण कम है, वह मुमुक्षु नहीं है। वह तो केवल मुमुक्षु होने का बहाना करता है, ठीक वैसे जैसे एक काना व्यक्ति देखने में का बहाना करता है। जब तक अहंकार पूर्णतः नष्ट नहीं होता, जब तक लोभ का निर्मूलन नहीं होता और मन इच्छाओं व लालसाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक ब्रह्म ज्ञान दृढ़ता से मस्तिष्क में नहीं बैठेगा। देह और आत्मा को एक ही समझना अपने आप में भ्रांति है, किसी से भी लगाव बंधन का कारण है। वासनाओं की कल्पना व उसका स्मरण त्याग दो, तुम्हें ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाएगी। निर्गुण परब्रह्मा का साक्षात्कार कठिन कार्य है, इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मा के सीमित और स्पष्ट रूप का महत्व जानते हैं और उसकी उपासना करना अपना धर्म समझते हैं।
वेदांती इस तत्व को जानते हैं कि आत्मा गूढ़ है और सभी भूतों में व्याप्त है, इसीलिए सभी उसकी अनुभूति कर सकते हैं। इसका प्रमाण कहाँ मिल सकता है? सर्वप्रथम हृदय शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा सूक्ष्म और कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए। केवल तभी यह स्वयं अपने त्रिशुद्ध और कृपा समृद्धि रूप को प्रकट करेगी। आत्मा नित्य है, वह अवकृत्य यानी जन्म मरण वृद्धि आदि से प्रभावित रहती है। आत्मबोधि शोक रहित रहते हैं और केवल वही वास्तव में सदैव धैर्यवंत और धीमंत होते हैं और सांसारिक जीवन से निर्मुक्त होते हैं। निपुणता, धारा प्रवाह प्रवचन की क्षमता, ग्रंथों के अर्थ को समझने की शक्ति किसी काम नहीं आती। वेद श्रुति का पूर्ण ज्ञान भी कुछ स्पष्ट नहीं करेगा। आत्मा नित्य है, वह आकृति और प्रकृति के परिवर्तन से परे है, लेकिन शरीर अनित्य है और निरंतर परिवर्तनशील है। यह जानकर जो अपने हित के लिए कार्य करता है, वो हर समय जानता है कि उसके द्वारा किए गए कर्मों में क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। आत्मज्ञानी सदा निर्भर रहता है और वह जानता है कि केवल वही अद्वितीय है, यानी उसके अलावा किसी अन्य की स्थिति ही नहीं है। इस प्रकार द्वैत भाव के पूर्णतः समाप्त होने पर निश्चय ही शोक का नाश होता है। हालांकि आत्मा को जान पाना कठिन है, उसे प्रवचनों के श्रवणों से नहीं जाना जा सकता, उसे समझने के लिए मात्र ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी उपयुक्त साधनों का अनुसरण पर उसे सरलता से समझा जा सकता है। जो सदैव इच्छा रहित रहता है, उसे मात्र आत्मज्ञान की ही इच्छा होती है। ऐसा प्रार्थी जब आत्मा से सतत प्रार्थना करता है तो केवल उसको ही परम लाभ प्राप्त होता है। आत्मा उस अद्वैत दृष्टि वाले पर अनुग्रह करती है जो सदैव मन में स्वयं और ईश्वर के प्रति अद्वैत भाव रखकर कथा कीर्तन सुनते हुए स्वयं से कहता है कि मैं वह हूँ, और उसी का निरंतर ध्यान करता है। जिसने कभी स्वयं को बुरे व्यवहार व दुष्कर्मों से नहीं रोका, जो विषयों के मोह में घिरा हुआ है, जो अशांत और अस्थिर है यानी एकाग्रचित नहीं है, वह ज्ञान से भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। जो श्रुति और स्मृति द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता है, जो विहित यानी हित में हो को करता है और निश्चित हानिकारक को त्याग देता है, जिसका चित्त सदैव समाहित ध्यान में रहता है, आत्मा ऐसे व्यक्ति की शक्ति में रहती है। जो अधर्म पाप का आचरण नहीं करता, जिसने आचार्य और गुरु के चरणों में विनीत भाव से समर्पण कर दिया हो, जो कर्म के फल की इच्छा से निर्भीत हो गया हो, केवल ऐसे व्यक्ति ही आत्मा को प्राप्त कर सकता है। विषय वासनाओं से मुक्त हुए बिना, आत्मा के अलावा अन्य किसी की इच्छा किए बिना और स्वाभाविक प्रवृत्ति व चित्त की सभी दुर्बलताओं को त्यागे बिना आत्मा राम को पाना दुर्गम है। जिज्ञासु का तप देकर आत्मा स्वयं दया करके कृपा करेगी और केवल तभी अपने निज स्वरूप को प्रकट करेगी, लेकिन यह सरल नहीं है जब तक कि साधक के पास गुरु न हो। इसीलिए स्वरूप या आत्मा को जानने के लिए साधक को मन में सदैव अभेद भाव, अद्वैत भाव को रख करके ही पवित्र ग्रंथों का श्रवण और मनन करना चाहिए। तभी सरलता से आत्मज्ञान का सुख प्राप्त हो सकेगा। यह सारा प्रपंच सांसारिक जीवन ही अज्ञानमयी है और जो दूर तक प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह भी अज्ञानता से ही उत्पन्न होता है। यह अच्छी तरह से समझ लो कि बिना ज्ञान के मोक्ष या मुक्ति संभव नहीं है। शास्त्रों के सत्व को अनुभव करने के लिए विचार विमर्श करने की आवश्यकता और मन की कल्पना शक्ति आवश्यक है, लेकिन ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब इस संसार की माया का इंद्रजाल नष्ट होता है। उसके बिना यह असंभव है। केवल वही व्यक्ति जो इस संसार के सभी जीवित प्राणियों, संत महात्मा से लेकर पापात्मा सभी को परमात्मा ही मानता है, महान आत्मा है, क्योंकि वह ईश्वर और उसके प्राणियों को अद्वैत भाव से देखता है। ब्रह्मा और आत्मा में एकत्व का अनुभव हर प्रकार के ज्ञान का अंत होता है। एक बार आत्मज्ञान हो जाने पर अज्ञानता दूर हो जाती है। पूर्ण आत्मज्ञान होने पर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। साधक को वास्तव में निज अनुभव होने के कारण सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, मानो कोई वस्तु उसकी हथेली में रखी स्पष्ट दिखाई दे रही हो।
सांसारिकता से छुटकारा मिलने पर वह ब्रह्म ज्ञान के फल का आनंद लेता है और उसे तत्काल ही परमानंद की अनुभूति और मोक्ष का बोध हो जाता है। बुद्धि को आत्मा की सर्वव्यापकता का बोध करवाने के लिए आत्मा को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बड़ा माना गया है। अपने आप में आत्मा न तो सूक्ष्म है और न ही विशाल। यहाँ आकर की तुलना तो काल्पनिक है। यह आत्मा तो संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मदेव से लेकर छोटी से छोटी झाड़ी में भी व्याप्त है। आत्मा अवर्णीय है, हालांकि यह अपने आप में अपरिमल अनंत है। इसे भाषा, वाणी और संकुचित सीमित किया गया है ताकि बुद्धि इसे समझ पाने में असमर्थ हो सके। केवल बुद्धि के वैभव के योग से आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ पाना संभव नहीं है। उसे तो केवल साधु, सद्गुरु व संतों का संग और श्रद्धापूर्वक उनको सेवा करने के फलस्वरूप ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या पोथी और धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मा के विषय में दिए गए वर्णन में कोई कमी है? लेकिन जब तक सद्गुरु कृपा नहीं करेंगे तब तक चाहे कोई कितना ही कठोर प्रयत्न क्यों न कर ले, सृष्टि के अंत तक भी वह कभी ब्रह्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नित्य धार्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठान के बिना जब मन इन संस्कारों द्वारा शुद्ध नहीं होता तब तक न तो ब्रह्मा का ज्ञान होता है और न ही उसका अनुभव होता है। यह सत्य 3 बार प्रकट किया गया है कि केवल ब्रह्मा ही नित्य है, उसके अतिरिक्त सभी अनित्य हैं और जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह शाश्वत नहीं है। ऐसा वक्ता दुर्लभ है जो ब्रह्मा का वर्णन कर सके। निर्मल चित्त वाला श्रोता भी दुर्लभ होता है। इन सबसे दुर्लभ तो ऐसे सद्गुरु का मिलना है जो प्रेम करता हो और अनुभवशील हो। क्या ब्रह्मा कोई वस्तु है जिसे मांगा जाए? महान योगी पहाड़ों और गुफाओं में रहकर यम नियम का पालन करके ध्यान साधना करते हैं। वे भी गुरु की कृपा के बिना ब्रह्मा के दर्शन कर पाने में असमर्थ रहे हैं, तो फिर तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो लोभ की साक्षात मूर्ति है ब्रह्मा कैसे प्राप्त कर सकता है? यह निश्चित रूप से गांठ बांध लो कि जिसे बेहद द्रव्य शक्ति है वह सृष्टि के अंत तक भी ब्रह्मा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इस आध्यात्मिक प्रवचन को श्रवण करते हुए जब मन फिर भी इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है और प्रपंच विषयों का ही ध्यान करता है, तब जो अनुभूति होती है वह भी उसी के जैसी होती है। अशुद्ध नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, रंज आदि विक्षेप, चित्त को इधर उधर भटकाना और आवरण, सत्य को छिपाना अंतःकरण के 3 दोष हैं। निष्काम भावना से कर्म करने पर अशुद्ध व नकारात्मक भावनाओं का निर्मूलन होता है। उपासना और भक्ति से चित्त की ब्रह्मकारी भ्रांतियों का शुद्धिकरण होता है। उचित कर्म और उपासना करने से कर्ता के चित्त में परिपक्वता आ जाती है। जब नकारात्मक भावनाएं और विक्षेप का निर्मूलन होता है तब आवरण शेष रह जाता है और यह आवरण जो सर्वानर्थ यानी सारी बुराई और अवगुणों का बीज है, ज्ञान के प्रकट होने पर नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। वेदांतों के ज्ञाता ब्रह्मा के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह सत्य, ज्ञान और अनंत है जो ज्ञानी को प्रकाशित कर देती है और वह अंतःकरण में लीन हो जाता है। जंगल में अकेले पैदल चलने वाला यात्री रात के अंधेरे में चंद्रमा के थोड़े से प्रकाश के कारण वृक्ष के तने को तस्कर समझ कर भय से अपने आप को छिपा लेता है। वह चिंतन करता है, मैं अकेला चल रहा हूँ और मेरे पास धन भी है। वह एक चोर की तरह मेरा इंतजार कर रहा है। अब क्या विचार करें? इस जीवन की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अचानक ही मार्ग में दीप दिखाई देने से काल्पनिक चोरों का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और उसका भय समाप्त हो जाता है। जब उसे ज्ञान होता है कि चोर तो केवल एक भ्रम ही था। सो ब्रह्मा को प्राप्त करने में आने वाली सभी रुकावटों का वर्णन मैंने श्रोताओं के समक्ष कर दिया है। अगले अध्याय में परम सुख की प्रकृति और उसे प्राप्त करने वाले के विषय में वर्णन किया जाएगा।
हेमांड साईं के चरणों में लौटता है और जो कुछ भी मुंह में आता है उसे शीघ्रता से बोलता है। जो कुछ भी साईं को ठीक लगता है वे उसका उच्चारण मुझसे करवाएं ताकि भोले भाले श्रोता उसका श्रवण कर सकें। सभी का कल्याण हो। यह श्री साईं समर्थ सचरित्र का 16वां अध्याय ब्रह्म ज्ञान से संबंधित भाग 1 संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमांड पंत ने सदाचारी व संतों की प्रेरणा से की है।